फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा आपको टीच करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है जिसका नाम द फ्लाइट है। उसमें आपका लेसन 2 में आपका एक पोयम मिलेगा, अ टाइगर इन द जू। राइट। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि टाइगर जो जंगल में जिसको रहना चाहिए, और जब हम उसको एक अपने पालतू बना करके उसको ला करके और जू में डाल देते हैं, या कई बार पालतू का तो कई बार आपने देखा होगा वो हमारे संपर्क में रहते हैं, ओपन रहते हैं, उनको कई बार बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि उनको हम सीधे जंगल से पकड़ करके ला करके अगर हम किसी जू में रख दें, तो जू हमारे हिसाब से चिड़ियाघर जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन जो टाइगर जिसका रहने का, ओपन माइंड से रहने का, पूरी तरीके से आजादी से रहने का जो उसका हैबिट होता है, वह जू में जब हम ला कर रख देते हैं तो वह जू हमारे लिए आने उस जानवर के लिए जेल हो जाता है। एक तो मनुष्य है, मान लीजिए ला करके उसको जेल में डाल दिया जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको घुटन महसूस होती है, क्योंकि उसकी सारी जो आजादी है वो क्या हो जाती है, छिन जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे टाइगर की स्टोरी बताई गई कि जब वो टाइगर अपने पूरी आजादी के साथ जंगल में जब रहता है, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती और कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। जब चाहे तब वो घूम सकता है, खा सकता है, शिकार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसी पे आधारित एक पोयम है। आइए जानते हैं कि एक टाइगर का जीवन अथवा लाइफ जंगल में कैसा होता है, और जब वह जू में उसको रख दिया जाता है तो उसका जीवन कैसे हो जाता है। तो इससे हम ये सीखने जा रहे हैं कि आपने ये देखा होगा कई बार कि हम सभी लोग कभी मौका पा करके जू में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को देखते हैं। जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत अच्छा है, खुशी होती है, प्रसन्न होते हैं हम सभी लोग, लेकिन हम इस बात से अनजान रह जाते हैं कि उनका जीवन एक जेल के समान गुजर रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो एनिमल्स अगर डेंजरस नहीं है मनुष्य के लिए या किसी के लिए, तो उनको जू में न रखा जाए, लेकिन अगर डेंजरस है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। दिस पोयम contacts a tiger in the zoo with the tiger is its natural habitat। इसमें बताया गया है कि अगर कोई टाइगर है, तो वह टाइगर अगर जू में रहता है तो वह पूरी तरीके से बैंड हो जाता है, उसकी आदि छिन जाती है, क्योंकि वह नेचुरल है और वह हमेशा उसका जो हैबिटेट, जो निवास स्थान, जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसका जस्ट जो है क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो उससे जुड़ी हुई एक पोयम है। यह पोयम यही बताती है कि किस तरीके से एक जू में आकर के कोई सा भी जानवर, नॉट ओनली द टाइगर, कोई सा भी जानवर जब उसको रख दिया जाता है तो उसकी आजादी पे पूरी तरीके से क्या हो जाती है, पाबंदी, बैन लग जाती है। वो लिमिट एरिया तक ही जो है रह सकता है, घूम फिर सकता है, और इस तरीके से वो बाउंडेशन में रह जाता है। उसके लिए वह जू जंगल नहीं होता बल्कि जेल साबित होता है। देखिए इसमें दिया है, द पोयम मोस्ट फ्रॉम जू टू जंगल। इस पोयम में जू से लेकर के जंगल का जो लाइफ होता है किसी भी जानवर का, उससे जुड़ी हुई है। स्पेशली यहाँ पे टाइगर के लाइफ को बताया गया है। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर जो है जंगल से जू तक उसका सफर कैसा रहता है वो बताया गया है। I read the poem silently once and say fish stranger speak about the tiger in the zoo। यानी इस जो है पोयम को पढ़िए और ये बताइए कि इस कौन से स्टेंजा में जो है और टाइगर के जू से जुड़ी हुई लाइफ को बताया गया है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा ये बताता है कि टाइगर का लाइफ
और जंगल में कैसा होता है। तो दोनों के बारे में बताना है कि टाइगर का लाइफ जंगल में कैसा होता है और जू में कैसा हो। आइए देखते हैं, यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। चलिए और देखते हैं यहाँ से। He stalks in his vivid stripes, and few steps off his cage, on pads of velvet, quite in his quiet rat. देखिए इसमें दिया गया कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब इसमें दिया गया है कि एक तरीके से पूरी शान शौकत के साथ चलना, पूरी प्राइड के साथ चलना, गर्व के साथ चलना, इसका मीनिंग है स्टॉक का। इन हिज, अपने, विविड का मीनिंग दिया गया है जो एक अस्पष्ट तरीके का, स्ट्राइप्स मीन्स धारियां। आपने देखा होगा कि टाइगर की बॉडी पे, पार्ट्स ऑफ बॉडी पे विभिन्न प्रकार की अस्पष्ट तरीके से धारियां दिखाई देती, लाइनिंग दिखाई देती, राइट। दोबारा सुनिए, इसमें बताया गया है कि वह टाइगर बहुत गर्व के साथ चलता है, उसको देखने से लगता है कि वह गर्व में है, घमंड में है, अकड़ करके चलता है, यानी उसको कोई भय नहीं होता। और इस तरीके से उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी पे, अब विविड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट रूप से स्ट्राइप्स में धारियां अथवा लाइनें बने हो। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इस तरीके से फ्यू स्टेप, कुछ कदम चलता है, ऑफ हिज केज, केज मीन्स अपने पिंजड़े में, ऑन द पैड, जो उसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, वेलवेट पैड, ऐसे लगता है कि वो गद्देदार हो, जैसे गद्देदार होता है ना, गद्दा कोई होता है, वेलवेट जिसको बोलते हैं, उस तरीके से उसका पैर है। और जब वो चलता है इसी वजह से क्वाइट, कोई आहत नहीं आती, यानी गद्देदार होने की वजह से उसके चलने पर पैरों की किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती। इन हिज क्वाइट रेग, रेग मीन्स क्रोध होता है, क्वाइट में बिल्कुल शांत, वह बिल्कुल गुस्से में होता है लेकिन शांति पूर्वक वह चलता है, और चलने के दौरान उसके पैर गद्देदार होने की वजह से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं देते, यानी आवाज चलने की नहीं आती। एक बार और देख लीजिए, इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि एक टाइगर जो अकड़ करके चलता है, उसके पार्श्ववादी में बहुत क्लियर स्पष्ट धारियां दिखाई देती हैं, जो बनी होती हैं, जो नेचुरल होती हैं। और इस तरीके से जब वह कुछ कदम चलता है पिंजड़े में, तो उस दौरान उसको बहुत गुस्से आई हुई होती है, गुस्से में होता है। और जब चलने के दौरान उसकी आवाज आने, पैरों से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं वेलवेट, गद्देदार, मलमल जो होता है, मखमल होता है, इस प्रकार के स्पंजी होते हैं जो किसी भी प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं करते, शांति पूर्वक वो चला जाता है, लेकिन क्रोध में होता है। आप देखिएगा, तो ये तो उसके बारे में बताया गया है कि जब वह जो है जू में होता है तो उसके चलने का तौर तरीकों के बारे में बताया गया। अब यहाँ बताया गया है कि उसका जो जीवन है वह जो है जंगल में अगर होता तो उसकी जीवन कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। अभी आपने देखा है ना कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि रीड द पोयम साइलेंटली वंस एंड सी हिच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड which once speak about the tiger in the jungle। तो यहाँ जो दूसरा जो स्टेंजा सेकेंड, इसमें उसके जंगल की लाइफ के बारे में बताया गया है कि यदि वह जंगल में होता तो किस प्रकार की उसकी जिंदगी होगी। तो देखिए इसमें दिया गया ही शुड बी, उसे होना चाहिए, लर्किंग दिया गया, लर्किंग का सेंस है बैठे हुए, सीटिंग क्या होता है, सीटिंग इन द शैडो, छाया में, यानी यदि वह जंगल में होता तो वह जो है छाये में, पेड़ों की छाये में बैठे होना चाहिए था, बैठा हुआ होता। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मीनिंग इसमें बता दिया गया है
कि एकदम आराम से, किससे आराम से, थ्रू लॉन्ग ग्रासेज, जो लंबी लंबी घासें होती हैं उस पे आराम से वह जो है बैठा हुआ, क्या किया होता, बैठा हुआ हो। एंड नियर द वाटर द होल वेयर प्लम्प डियर पास, और उस घासों, वो छाए में बैठे हुए घासों के पास वह इस तरीके से बैठा होता कि कोई नियर द वाटर, यानी जो वहां पे पानी होता है, जो तालाब होते हैं, नदी होते हैं, होल यहाँ पे, होल का मतलब किसी छेद से मतलब है। तो यहाँ पे सेंस बताया गया है कि अगर कोई भी, अगर वहां पे वाटर का एरिया है, चाहे वो पॉन्ड है, तालाब है, नदी है, तो वहां पर जो है उसके पास में, वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर प्लम मीन्स मोटे तगड़े, डियर मीन्स डियर, आप समझ रहे हैं ना, पास मीन्स पास। तो इसमें बताया गया है कि वह जो है अगर जंगल में होता तो छाए में होता, वह लंबी लंबी घासों के आसपास में छुप करके रहता, और इस घात में होता कि कोई भी अगर जानवर, स्पेशली जो है मोटा, प्लम्प डियर, मोटा हिरन अगर पानी पीने के लिए आसपास में कहीं आता, तो वह उनके ऊपर जो है तुरंत क्या कर देता, शिकार। तो इस तरीके से वह पूरे अपने शिकार के लिए छाए में छुप करके और अपने शिकार के लिए हाथ लगाए हुए क्या करता, बैठा रहता। तो इस प्रकार उसका जीवन होता, कब, जब वो जंगल में होता तब। लेकिन जब उसको हम जू में रख देते हैं तो उसकी सारी इस प्रकार की आजादी क्या हो जाती है, छीन जाती है, बैन लग जाती है। जो देखा जाए बहुत डीपली, तो यह जो है एक तरीके से उसके साथ अमानवीय व्यवहार है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जीव को जीने का एक अपना आजादी हो। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। He should be snoring around the houses at the jungle edge. इसमें बताया गया कि यदि वह जंगल में होता तो स्नॉर्लिंग का मतलब है कि वह गुड़नाता, अराउंड मीन्स आस पास के एरिया, हाउसेस में, घरों में। यदि वह जंगल में होता और जंगल के आसपास यदि कोई गांव होते, शहर होते, जो भी होता, तो निश्चित रूप से वहां पे घर होते ही, जब शहर होगा तो, या गांव होगा। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब उधर से उन रास्तों से होकर के अगर बाई द वे वह गुजरता रात में, तो स्नॉरिंग क्या करता, गुड़नाता, रोरिंग करता था। एट द जंगल इज, जो जंगल के किनारे पे, इज भी किनारे पर क्या होते हैं, घर होते हैं, गाँव। यानी इसमें बताया जा रहा है कि कई बार आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में जंगल पाए जाते हैं और उसी जंगल के आसपास घर बने होते हैं, और वहां पे नॉर्मली रात में मौका पा करके इस प्रकार के जानवर जो है जंगलों से निकल करके रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और दहाड़ते हुए पाए जाते हैं। बेयरिंग हिज फाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब खुले हुए, हिज मीन्स अपने, फाइट मीन्स सफेद, और फैंग्स दे दिया गया है, फैंग्स बोला गया है उनके दांत को, और इस तरीके से हिचकिलाव अपने पंजे को। कहने का मतलब ये है कि गांव में जब वो दहाड़ते आसपास एरिया में, तो उस समय उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होते है वो बताया गया है पोएट के द्वारा, कि उनका जो बियरिंग में खुला हुआ होता, निकला हुआ होता, उनका व्हाइट कलर का फैंक्स मीन्स दांत, और हिचकिलाव अपने पंजों को खोल करके वो चलते। टेयरिंग द विलेज, और इस तरीके से, टेयरिंग का मतलब है भय उत्पन्न कर देना, और इस तरीके से उस गांव में क्या कर देता वह टाइगर, भय उत्पन्न कर देता। यानी इसमें बताने की कोशिश किया गया है कि अगर वह टाइगर्स अगर जंगल में होता तो वह आसपास के एरिया से मौका पाकर के रात में या कभी भी गुजरता, तो वह दहाड़ता हुआ गुजरता, स्नॉरिंग करते हुए, यानी एक तरीके से दहाड़ता हुआ, कूद करता हुआ, गुड़नाते हुए चलता,
और इस तरीके से उस दौरान जो है उसके दांत सफेद दिखाई बाहर आकर के दिखाई देते, उसका पंजा दिखता, और इस तरीके से गांव में टेरर भय उत्पन्न कर देता। लेकिन ये सारी आजादी उसकी नेचुरली क्या कर दी गई है, छीन ली गई है, क्योंकि उसको आज जू में डाल दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ऊपर दो आपके स्टेंजा में, आपके सेकंड और थर्ड में इनका जंगल लाइफ के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे हम जान रहे हैं तीसरे में, तीसरे बल्कि ये चौथे वाले में, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है उसकी लाइफ जंगल की नहीं बल्कि जू की बताई जा रही, कि किस प्रकार उसका जीवन एक झील में गुजरता है। बट ही लॉक इन द कंक्रीट सेल, लेकिन अब वह जो है लॉक्ड बंद कर दिया गया ही किसके लिए है, टाइगर के लिए। इन द कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब यहाँ पे दिया गया कि पत्थर या लोहे सरिया से बने हुए सेल्स बताया गया है उसके पूरे मतलब एरिया पे, बल्कि वह एक ईंट पत्थर लोहे सरिया से बने हुए एक घर में जू में लॉक कर दिया गया। His strength behind, और इस तरीके से उसकी जो शक्ति है वह बार्स यानी लोहे के अंदर क्या हो गई है, दब गई है, बैन लगा दी गई है, उसके अंदर लॉक कर दी गई है। किसकी शक्ति, इस टाइगर। बार्स सरिया लोहा में देखा होगा कि जो जू होते हैं उसमें दीवारें तो होती हैं, लेकिन एयर पास करने के लिए और उसमें आसानी से उनको एयर पास हो या लोग जाएं तो उसको देख सके, तो नॉर्मली जो है लोहे का बहुत बड़ा जो है जाल बना होता है, उसके अंदर रखे जाते हैं, जिससे कि वो कई बार किसी के ऊपर अटैक न कर दे, क्योंकि इसका भी रिस्क बना रहता है, लोग देखने जाते हैं तो इन सभी कारणों से उसके अंदर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कभी कह रहे हैं कि इस तरीके से जब हम उसको टाइगर को उसके अंदर लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो उसकी सारी शक्ति जो है उसके अंदर ही क्या हो जाती है, रह जाती है, वो कुछ कर नहीं सकती। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग दे दिया गया है। स्टॉकिंग का यहाँ पे मीनिंग आपको ये दे दिया गया है कि इस तरीके से, यानी वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, इसके साथ अपनी पूरी शक्ति के साथ जो है वह क्या करता है, मूव करता है। तो देखिए इसमें दे दिया गया है कि जब वो चलता है तो चलने के दौरान जो है उसकी आप पूरी तरीके से जो उसका जो पावर है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केज, उस जो पिजड़ा है, लेंथ मीन्स उसकी जो लंबाई है। स्टॉकिंग का मतलब है कि इस तरीके से वह जो है क्या करता है, उसी में मूव करता रहता है। क्या करता है, मूव, यानी उसमें ये बताया जा रहा है कि उसकी शक्ति सलाखों के पीछे बंद कर दी जाती है और वह आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिछले की पूरी लंबाई में चलता रहता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो आपका ये स्टॉकिंग चलता रहता है लेंथ ऑफ हिज केज, अपने उस पिजड़े की पूरी लंबाई में, कहने का मतलब ये है कि जितना लंबा चौड़ा जो उसका वो एरिया होता है पिजड़े का, उसी में टहलता रहता है। स्टॉकिंग का मतलब टहलना, चलता रहता है। इग्नोरिंग अवॉइड करते हुए विजिटर्स में, जो लोग वहां पे भ्रमण करने जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब वह उस जंगल यानी उसमें जू में होता है, और जब कोई भी पर्सन वहां पे विजिट करने के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है, तो वह उनको देख करके इग्नोर करते हुए वह उसी में इधर का उधर जितनी लंबाई होती है, अंदर जगह होता है, स्पेस होता, उसी में टहलता रहता, पर वो कुछ कर नहीं सकता। कारण क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि वह
पूरी तरीके से क्या है, पैक है, वह बाहर नहीं निकल सकता, वह कुछ कर नहीं सकता, वह क्या है, मजबूत है। He hears, वह सुनता है, क्या सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट द नाइट, रात में, रात में वह अंत में आवाज सुनता है। एंड द पेट्रोलिंग कार्स, वह आवाज किसकी होती है, जो कार पेट्रोलिंग कर रही होती है, जो गश्त लगा रही होती है। यानी कहने का सेंस है कि वहां भी सुरक्षा गार्ड होते हैं, और वह कार से जब रात में विजिट करते हैं कि सब जानवर ठीक से है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, या किसी प्रकार के लिए उनको रिस्क तो नहीं है, तो वह कार से उनके गार्ड्स विजिट करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो टाइगर्स हैं, उस समय केवल उन्हीं की आवाज रात में पेट्रोलिंग के समय, एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टीयर्स देखते हैं अपनी ब्रिलियंट आइज की, मतलब अपनी चमकती हुई आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वे ऐसे दिखते हैं जैसे मानो कि वो क्या हो, एक तरीके से तारे हों, यानी उनकी आंखें तारों जैसे चमकती हैं। यानी इसमें ये बताया गया है कि पिंजड़े में बंद बाघ या टाइगर जो रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज को सुनता है, और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को क्या करता है, घूरता है। यानी तारों को भी घूरता है, और इस प्रकार जो पेट्रोलिंग आती हुई कार है, आवाजें हैं, उधर भी, यानी वह कहीं भी देख सकता है, जैसे उसका मतलब उसमें उसके दिमाग में चल रही बातें हैं। तो यहाँ पे ही दिया गया कि एंड द स्टीयर्स विद द ब्रिलियंट आइज, वो अपने चमकती हुई आंखों से और ब्रिलियंट स्टार चमकते हुए और तारों की ओर देखता है। तो ये आपका लिजल्स नॉलेज है, इनके जो पोएट, उन्होंने अपनी बात सुनी। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जो है इसकी स्टोरी समझ में आई होगी, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें।